इस वक्त पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। जो राजनीति है कुछ अलग ही जा रही है। इसी बीच एक ऐसा बयान आता है ओबीसी की तरफ से जो कि भारत की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव दिखा रहा है। साथ ही साथ एक नई राजनीतिक जंग का ऐलान कर रखा है। ये जंग अभी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी के उस बयान पर जिस पे उन्होंने ये कहा था कि आने वाले सालों में अगला मुख्य प्रधानमंत्री वो किसी बुरखे वाली को देखना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें बीजेपी की तरफ से पलटवार झेलना पड़ा और बीजेपी के काफ़ी नेताओं ने इसका कटास किया और ये भी कह दिया कि अगर भारत में प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो केवल हिंदू ही बनेगा। तो इस पे जो राजनीति गरमा रही है उसी के ऊपर और उसी को स्पष्ट करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के प्रांत मंत्री सुरेंद्र जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही क्यों प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसा क्या सच में है कि सिर्फ हिंदू ही बनेंगे? क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कोई भी बन सकता है, लेकिन एक बहुसंख्यक वर्ग जो है वो हिंदू जो है वो यहीं भारत में ही रहता है और भारत के अलावा तो कोई हिंदू प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। तो अगर भारत में भी नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा? जहाँ तक बात है ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब जो एक उठा रहे हैं मुद्दा, तो ओवैसी साहब के मुद्दे पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले महिलाओं के जिन अधिकारों का हनन मुसलमानों के यहाँ हो रहा है, तो उसके बारे में ओवैसी साहब विचार करें और सुधार की प्रक्रिया शुरू करें। और अगर वहाँ सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी, वहाँ महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी तो सबको खुशी होगी। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर बाद में वो किसी स्थान पर मान लो अपना हक जताती है, तो हमारे यहाँ वोटिंग राइट है, तो वो उसमें सभी वोट करेंगे। अगर उनको, तो कोई भी बन सकता है अगर उसको वोट मिलेंगे तो। लेकिन जो उनकी एक मंशा है इसके पीछे कि वो चाहते हैं कि देश में शायद कभी शरीयत आ जाएगी या अक्सरियत आ जाएगी उनकी आबादी की, तो इस कारण से बन जाएगा, तो वो एक केवल उनका सपना सपना ही रह जाएगा। और वो परेशान हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अब जो है भाजपा को वोट करने लगी हैं, तो वो उस सारे वोट बैंक के सरकते हुए देखने के कारण से इस विषय को उठा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको एक बयान बताता हूँ। सुधांशु जी का ये बयान है। उन्होंने साफ बोला था कि अगर कोई बुरखे वाली महिला क्या कहते हैं भारत देश की पीएम बनती है तो वो इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश करेंगी, शरीयत लाएंगी। और उनका ये भी दावा है कि आज के टाइम पे भी जो 3 तलाक हटाया गया था वो 3 तलाक का विरोध अभी भी मुसलमान करते हैं, तो वो 3 तलाक को लाया जाएगा। और उन्होंने ये भी खेद जताया था कि अगर कोई मुस्लिम महिला क्या कहते हैं पीएम बनती हैं और उनके हस्बैंड अगर उनको तलाक देते हैं, 3 तलाक देते हैं, तो क्या ये भारत देश के लिए अच्छा रहेगा? क्या मैसेज आगे जाएगा? क्योंकि उन्होंने किया था। तो इस पे आपकी क्या राय है कि क्या आप भी उनके इस दावे के साथ सहमत हैं? देखिए, ओवैसी साहब का जो बयान है वो एक शरारतपूर्ण बयान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई मुस्लिम महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, उन्होंने कहा कोई बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। तो देश की प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद भी अगर वो मान लो बुर्का पहने रखेगी, तो उस समय इस देश की स्थिति क्या होगी? तो वो तो एक जिस प्रकार की वो जिहादी लोग बात करते हैं कि आने वाले समय में हम इस सारी देश को जो है पुनः जो है अपना गुलाम बना लेंगे, उस जिहादी मानसिकता के साथ वो बात कर रहे हैं। और इस सारी जिहादी मानसिकता को हिंदू देख रहा है अच्छी प्रकार से, और उनकी जिहादी मानसिकता उनके मंसूबों को भी समझ रहा है। तो उसके आधार पर हिंदू सब प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है। उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, क्योंकि ये जो जिहादी प्रवृत्ति है ये न केवल हिंदुओं का देश का नुकसान कर रही है, ये मुसलमानों का भी नुकसान कर रही है। ये जो जहर और ये जो नफ़रत ओवैसी साहब समाज के अंदर डाल रहे हैं अपने बयानों से, तो इसमें आने वाले समय में मुसलमानों को ज़्यादा हानि होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर ओबीसी का जब ये बयान ज़ाहिर हुआ था कि बुरखे वाली कोई पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं वो, तो इसके बाद एक कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी, इवन बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी ये कह दिया कि ईरान को भी देख लो, वहाँ पे धार्मिक क्या सत्ता है, तो उसके विरोध में सब लोग आ रखे हैं और इस्लाम को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की महिलाएं और पुरुष पुरुष दोनों। ठीक है, ये लाइन उन्होंने सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। तो उनका ये भी कहना है कि अगर भारत में भी इस्लामिक कंट्री बन जाती है या फिर ऐसे कोई पीएम बन जाता है तो भारत में भी इस तरीके का दौर आना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से वहीं के लोग, जैसे गृह युद्ध अभी ईरान में चल रहा है वैसे ही गृह युद्ध क्या कहते हैं भारत में भी चलने लग जाएगा, तो जो कि भविष्य के लिए बहुत खराब होगा। तो आपको भी लगता है कि इस तरीके का अगर होता है, जैसे कि शासन ईरान में है और वहाँ पे वहाँ के लोग जिस तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो धार्मिक शासन है कुछ ज़्यादा ही तानाशाही है, वो भारत में भी आ सकता है? ये भारत में कभी भी आ नहीं सकता। भारत के बारे में इस प्रकार के सोचने वाले लोग केवल ख्वाब ही देख रहे हैं, उनके ख्वाबों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और मैं ऐसी बातों पर चर्चा ही क्यों करूं कि जो कभी होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो मैं एक बेतुके आदमी की बेतुकी बात के ऊपर क्यों चर्चा करूं? भारत में ये कभी भी आ नहीं सकता। अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है आप उसको समझ करके देख करके बात करें। पूरी दुनिया में इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया केवल भारत पर नज़र गड़ाए हुए है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास दुनिया को इस सारी हिंसा से और दबंगी से जो दुनिया को बचा सकता है।
तो मुझे लगता है कि भारत के किसी भी वर्ग का कोई भी अपने आप को नेता कहता हो, इस समय हम दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नेता या तो अपने आप को ठीक कर लें, अपनी जुबानों को लगाम दे दें, और नहीं तो जनता खुद इनको ठीक कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। सर ये एक ये हिंदू मुस्लिम का जो इतने सालों से एक बहस चलते विचारों को लेकर बहस चलते आ रही है, उसको लेकर मेरे मन में एक सवाल उठा है। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाया कश्मीर में से, हाँ, और जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के यहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष देश शब्द ऐड किया, क्या उस तरीके से इमरजेंसी लगाकर क्या उस भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है? क्या वहाँ पे सनातन धर्म को भारतीय धर्म में ऐड नहीं किया जा सकता, जिससे ये पूरा बहस खत्म हो जाए, पूरी राजनीति जो चल रही है धर्म की वो खत्म हो जाए? देखिए, एक बड़ी अलग-अलग सी क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सभी लोग सपना देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, बाकी सब लोग भी देख रहे हैं कि काश हिंदू राष्ट्र बने। और हिंदू राष्ट्र का बात भी होता है, लेकिन जब तक संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तब तक ये बहस नहीं रुकेगी, आपको भी पता है। देखिए, मुझे नहीं पता, सब लोग सपना देख रहे होंगे, मैं तो ये सपना देख नहीं रहा। मेरे तो हकीकत में ये राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए उसके लिए कोई संविधान में घोषणा करेगा, उसके आधार पर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है बिल्कुल भी। राष्ट्र की एक परिभाषा बिल्कुल अलग होती है, और राष्ट्र संस्कृति के आधार पर बनते हैं। उस आधार पर मैं कहूँ तो हिंदू राष्ट्र केवल जो आज भारत की भौगोलिक सीमा है 33 लाख वर्ग किलोमीटर, केवल मात्र वही हिंदू राष्ट्र नहीं है जो 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत कभी होता था, वो संपूर्ण पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र है। सत्ता अलग अलग हो सकती है, शासन अलग अलग हो सकते हैं। जब कभी हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को यहाँ पूर्ण रूप में देखते थे, तब भी यहाँ बहुत राजा थे, उनके अलग अलग राज्य थे। आज अलग अलग देश हो सकते हैं, उनमें अलग अलग राजा हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था हो सकती है, तो भी वह संपूर्ण हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि उनके ऊपर बसने वाला जो भी समाज है वो किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो, जो हिंदुत्व के तत्व हैं वो आज भी उनकी जीवन शैली में विद्यमान है। तो ये पूरा का पूरा 83 लाख वर्ग किलोमीटर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये आज भी हिंदू राष्ट्र है। जहाँ तक बात है कि भाई जो हिंदू और मुसलमानों के बारे में, तो हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ केवल और केवल हिंदू बसते हैं। एक हिंदू वो जो पहले कभी हिंदू थे, आज मुसलमान हो गए। एक हिंदू वो है जो आज भी हिंदू हैं, और एक हिंदू वो है जो आज हिंदू नहीं है लेकिन आने वाले समय में हिंदू हो जाएंगे। तो ये जो झगड़ा है ये बेमानी झगड़ा है, कुछ लोगों का समाज के अंदर नफरत फैलाने वाला झगड़ा है। यहाँ सब हिंदू हैं, कुछ पहले हिंदू थे, कुछ आज हिंदू हैं, कुछ बाद में हिंदू हो जाएंगे। तो हमें इन सब झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। हम सबको मिल करके एक जो दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो हम सब देख रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उदय होने की ओर अग्रसर है। और इसलिए हमको सबको मिल कर के और भारत को वो जो शक्ति और सामर्थ्य अर्जित करना है, उस पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। ये बेतुकी बातों पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली में एक मस्जिद के पास, दिल्ली गेट के पास जो मस्जिद है, फैज़ इलाही मस्जिद, उसके पास जब अतिक्रमण बल को जो अवैध ज़मीन है उस पर हुए जो निर्माण है उसको हटाने की कोशिश की गई, तो पहले तो वहाँ पे एमसीडी के ऊपर पथराव हुआ, और उसके बाद ये कहा गया कि मुसलमान जाग जाओ, ये सरकार तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है। बल्कि वो क्या कहते हैं, जो निर्माण थे सब अवैध थे, और मस्जिद को छुआ भी नहीं जाता, क्योंकि मैं वहाँ खुद जाके रिपोर्टिंग किया हूँ। मस्जिद के आसपास की सारी ज़मीनों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन हमें तब भी ये लाइन बोला जा रहा था कि वो मुस्लिमों को हटाने की कोशिश की जाती है। तो वो भी तो मुस्लिम को एक तरह से बलगड़ा दें सरकार के विरुद्ध, हिंदू के विरुद्ध। ऐसा है, ये सारा जो है ना अपराधी किस्म के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जो अतिक्रमण करते हैं, वो सब मजहब के नाम पर और कानून से मतलब एक प्रकार से धोखा दे करके और अपने जो उनके दुष्कर्म हैं, जो उनके अपराध है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। सामान्य मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं है। सामान्य मुसलमान जानता है कि ये जो भी अपराधी करके और ज़मीन का जो अतिक्रमण करते हैं, तो उससे आने वाले लाभ को कोई मुसलमानों के बीच बांटते नहीं है। उससे आने वाले लाभ को ये अपनी ही जेब में डालते हैं। वक़्फ़ के अंदर हमने देखा है किस प्रकार से ये ओवैसी साहब भी हैदराबाद की कई बड़ी ज़मीनों का किराया वसूल करके और अपना धनाढ्य होते जा रहे हैं। तो सामान्य मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये केवल जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है ये वही करा रहे हैं जिनके जो एक प्रकार से अपराधी किस्म के लोग हैं और उनके स्वयं के स्वार्थ उससे सिद्ध होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है अपराधियों का और शासन व्यवस्था का। यही हमने इस विषय पर भी देखा है, जो तुर्कमान गेट के अंदर जो अतिक्रमण हटाया गया, तो शासन व्यवस्था ने अतिक्रमण हटाया, कोई हिंदुओं ने जाकर के तो वहाँ अतिक्रमण हटाया नहीं। और शासन व्यवस्था ने जो अतिक्रमण हटाया, तो जो उस समय विरोध कर रहे थे वो वही लोग थे जिनके कुछ ना कुछ स्वार्थ उसमें से सिद्ध हो रहे थे। वो अलग बात है कि जिसके स्वार्थ सिद्ध हो रहे होते हैं वो किसी मासूम को या किसी बेगुनाह को, किसी निर्दोष नौजवान को उकसा करके या उसे कोई लालच दे करके उसे आगे कर देता है। तो वो सब एक षड्यंत्र है, और अब धीरे धीरे ये सारे षड्यंत्र इस देश में एक्सपोज हो रहे हैं। और अब शासन व्यवस्था भी एक, जिसे कहते हैं कि दृढ़ इच्छा वाली शासन व्यवस्था धीरे धीरे बन रही है, और इन सब अपराधियों को सज़ा मिलेगी ज़रूर।
इस टॉपिक के ऊपर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जब भी हमने देखा कि भारत दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सीएम बनी है, तब से जो अवैध निर्माण वाली जितनी भी जगह है वहाँ पे तोड़ा गया है, एमसीडी द्वारा, बुलडोजर द्वारा जो है वो अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। तो हमेशा वहाँ पे एक सवाल उठा है कि मुसलमान एरिया को हटाया जा रहा है, मुसलमान एरिया को उठाया जा रहा है। क्या उसमें वहाँ पे केवल मुसलमान ही रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जितने भी आवाज़ उठे, आपने भी सुना होगा कि जब तक जितने भी उठे वहाँ पे सिर्फ मुसलमान का ही नाम लिया गया कि मुसलमान एरिया से हटाया जा रहा है अवैध निर्माणों को। और एक ओबीसी हैं जिन्होंने ये कहा है दिल्ली में जितनी भी ज़मीन है मैक्सिमम, इवन जो पार्लियामेंट बना है उनका एक बयान ये भी था कि जो पार्लियामेंट बना वो ओबीसी की ज़मीन पर बनाए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनाए। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, देखो फिर मैं कह रहा हूँ जो लोग बेतुके बकवास करते हैं उस पर मेरा कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, अभी थोड़े दिन पहले हम सब ने देखा कि झंडेवाला में एक मंदिर के दोनों तरफ एक बहुत बड़े अतिक्रमण को हटाया गया था। तो ये केवल मस्जिद के बगल में ही अतिक्रमण हटाया जाता है ऐसा नहीं है, अगर मंदिर भी होते हैं, कितने सारे दिल्ली के अंदर मंदिरों को मैं जानता हूँ जो रोड पर थे और जिनके ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो उनको भी ध्वस्तीकरण का काम इसी प्रशासन ने किया है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि प्रशासन इस आधार पर कोई भेदभाव करता है, लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिनको ज़मीनें बहुत कीमती हो गई है, तो कीमती ज़मीनों का अधिग्रहण करके उस पर बैंकेट हॉल चलाने हैं, उसके ऊपर कुछ शादी समारोह आयोजित करने हैं या कुछ और भी मान लो काम करना है और अपनी जेबें भर रहे हैं, वो सब इस तरह की बातें करते हैं। प्रशासन इन सब बातों को मुझे लगता है कि उससे कोई प्रभावित हो रहा है और वो प्रशासन बिल्कुल एक विवेकपूर्ण तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। तो जैसा आपने सुना कि सर का कहना है कि जो अतिक्रमण को हटाया जाता है, जो अवैध निर्माणों को हटाया जाता है, ये केवल मुसलमान एरिया में नहीं होता बल्कि पूरी दिल्ली में हो रखा है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। साथ ही साथ अब इस पे हमने ये भी पूछा कि जो ओबीसी का बयान था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि बुरखे वाली भी एक दिन पीएम बन सकती हैं, इस पर भी इन्होंने कहा, लेकिन इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई बुरखे वाली महिला भी पीएम बन सकती है, और अगर बनती हैं तो उससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते हैं नेशन आज।